हेलो। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर 1 का, ये क्लास 10th का चैप्टर 1 चल रहा है हम लोग का केमिस्ट्री में हम लोगों ने पहले 3 पार्ट हम लोग का हो चुका है, यानी कि 3 वीडियो बन चुका है। यह जो है आपका चौथा पार्ट है, ठीक है। और आज हम इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। देखिए, जो पहला प्रश्न इसमें क्या आज है कि ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या है, ठीक है। समझेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन है, प्लस में ऑक्सीजन है, प्लस में ऊष्मा है। देखिए, इन तीनों में जैसे अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पर केवल 2NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है। इसमें का जो ऊष्मा था, ये जो ऊष्मा है, इसमें का ऊष्मा इधर ख़त्म हो गया, ऊष्मा इधर नहीं आया, ठीक है। यानी कि ऊष्मा का अवशोषण हो गया, ऊष्मा को अवशोषित कर लिया गया, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता होगा उसे हम लोग कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, इधर ऊष्मा है और इधर ऊष्मा नहीं है, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित कर लिया गया, इसलिए इसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन की क्रिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेने के बाद जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, तो जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है कि हम लोग CO2 बाहर निकालते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। लेकिन CO2 बाहर निकालने के साथ साथ क्या होता है कि हम जब हवा छोड़ते हैं तो CO2 के साथ साथ जो हमारा शरीर से जो हवा निकलता है, देखिएगा वो जो हवा होता है थोड़ा सा गर्म निकलता है। गर्म क्यों निकलता है? क्योंकि उस CO2 के साथ साथ क्या मिला हुआ है, CO2 के साथ साथ उसमें ऊष्मा मिला हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए जो हवा होता है वो गर्म होता है, ठीक है। वह जो है, ये जो श्वसन की क्रिया है वही है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि इसमें उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद हमारा CO2 हो गया, लेकिन CO2 के साथ साथ थोड़ा सा ऊष्मा भी बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलता है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। लिखेंगे, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर है A+BC। देखिए, अभिक्रिया होने पर क्या हुआ, ये हो गया AC, ठीक है, और B को ये बाहर कर दिया, यानी कि जो A है वह B को बाहर कर दिया, खुद चल गया B के स्थान पर, यहाँ पर चल गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर Fe+CuSO4 यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पर क्या किया है कि Cu को बाहर निकाल दिया और खुद इसके स्थान पर चल गया है, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर को बाहर निकाल दिया। इसे कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखेंगे, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर AB+CD बराबर CB+AD, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक दूसरे को अदला बदली कर रहा है, यह एक को दे रहा है तो उसे फिर ये ले रहा है। यहाँ देखिए, ये Na2SO4 है, BaCl2 है, इधर बन गया BaSO4, ठीक है, ये बन गया Ba और SO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट, और यहाँ बन गया आपका Na और Cl, Na2NaCl, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं।
देखिए समझेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस है लेड नाइट्रेट, प्लस में है आपका पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, यहाँ बन गया आपका लेड आयोडाइड, ये बन गया लेड आयोडाइड, प्लस में बन गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है चिन्ह नीचे की ओर, यानी कि यहाँ पर लेड आयोडाइड का क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है यहाँ पर, इसीलिए इसमें लगा हुआ है नीचे की ओर चिन्ह। अगर मान लीजिए कहीं ऊपर की ओर लगा हो तो उसका मतलब समझिएगा कि वो गैस यानी हवा में गैस बन के उड़ रहा है, और नीचे की ओर होगा तो इसका मतलब अवक्षेप बन करके कहीं जम रहा है नीचे की ओर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली कर लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अथवा द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच होता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए या तो अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होगा उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कि अम्ल और क्षार के बीच, देखिए यानी कि ये रहा अम्ल और ये रहा क्षार, जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगा तो उसे बनेगा लवण तथा जल का निर्माण करेगा। जैसे मान लीजिए ये HCl है, ये अम्ल है, NaOH ये हमारा क्षार है, जब अभिक्रिया होगा तो क्या बनाया, NaCl बना दिया यानी कि नमक बना दिया। ठीक है, H2O बना दिया यानी कि जल बना दिया, लवण और जल का निर्माण कर दिया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है। देखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे से 2Mg 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 है। यहाँ देखिए यहाँ पर 2MgO यानी कि यहाँ पर Mg मैग्नीशियम का क्या हुआ है, अपचयन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे समझेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि अपचयन या अवकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए चलिए अगला कि आपका जैसे हो गया आपका H2 + Cl2, ये बनेगा आपका 2HCl। इसमें क्या हो रहा है कि Cl2 का अवकलन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। लिखेंगे कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन और अपचयन को अगर एक रूप में कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूट जाता है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपका है PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट है, जब इसे हम ऊष्मा देते हैं तो यह क्या होता है कि टूट जाता है, टूट कर क्या बनता है आपका लेड ऑक्साइड। ठीक है, आपस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपस में बनता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये टूट करके इतने भागों में बट जाता है। चलिए आगे समझते हैं कि विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विद्युत के कारण टूट जाता है उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हो गया आपका 2H2 यानी कि जल है, जब इसमें विद्युत का प्रवाह कराएंगे तो ये टूट जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जल बनता है। जैसे विद्युत का प्रवाह कराएंगे ये जो है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में बट जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सिल्वर क्लोराइड
को जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे इसमें इससे क्या बनेगा, आपका सिल्वर बनेगा और साथ में क्लोरीन बनेगा। ठीक है, ये रहा क्लोरीन और ये रहा आपका सिल्वर Ag। चलिए आगे है अगला प्रश्न आपका कि ताप रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण संपन्न होती है उसे ताप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे ही कहा जाता है कि यह जो है उसका ज्वलन ताप है। ठीक है, चलिए आपका यह जो है चैप्टर जो है आपका इंड हो गया, आपका चैप्टर ये इंड हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया हम लोग का 4 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो समझ में आया हो पूरा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप